Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford School. This is class 9th, Economics, subject chapter 2, People as a Resource. Today we are going to revise the question, why is educated unemployment a peculiar problem of India? भारत में एक अजीब समस्या है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, मीन्स बहुत एजुकेटेड हैं, मीन्स दे हैव अ गुड डिग्रीज विद देम बट दे कांट एबल टू गेट गुड जॉब, इवन जॉब उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती है, गुड जॉब की दूर की बात है, वो जॉब ही नहीं ले पाते हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं ये हम डिस्कस करने आज जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो ये है, मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज़। ये जो शिक्षित बेरोज़गारों की जो संख्या ज़्यादा है वो शहरों में है। गांव में जो लोग हैं वो शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं वो नौकरी ले लेते हैं उस हिसाब से, बिकॉज दे आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। इवन एक गांव का लड़का है, अगर उसने MA भी कर लिया है तो वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता है। लेकिन शहर में जब हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो छोटी मोटी नौकरी लोग करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो ये रीज़न है कि वहाँ पर इस जो समस्या है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की, वो ज़्यादा जटिल है, बड़ी भयंकर रूप से वो विद्यमान है, हम कह सकते हैं। आप शहरों में अगर देखोगे, अपने जहाँ आप शहर में रहते हैं कुछ लोगों को जानोगे तो हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति लड़का मिल जाएगा जो अच्छी एजुकेशन के बाद भी अनएम्प्लॉयड है। तो पहला रीज़न इसका है, एजुकेटेड यूथ आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब। कई बार एजुकेटेड जो यूथ होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो एजुकेशन लेने के बाद जॉब फाइंड नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि उनको स्किल्स नहीं पता होती कि वो कैसे जॉब फाइंड करें। वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है कानपुर में है या नागपुर में है या अहमदाबाद में है या दिल्ली में लगा लीजिए, या हिसार का लड़का है, उसने BTech किया है, तो वो क्यों कोशिश करेगा कि बस मुझे हिसार में कोई जॉब मिल जाए। अब हिसार में जॉब नहीं मिल पाती है उसको, तो फिर वो बेरोज़गारी रह जाता है। वो कोशिश उसे करनी चाहिए कि मैं हिसार से बाहर निकलूँ, जो अदर एरियाज़ हैं, अदर स्टेट्स हैं, वहाँ जाके नौकरी लेने की कोशिश करूँ। लेकिन कई बार नहीं मिल पाती है, कई रीज़न होते हैं, वो जा नहीं पाता है या वो नहीं चाह पाता है वहाँ जाना। और भी कई रीज़न्स हैं। सेकंड रीज़न हम कह सकते हैं, मोर एजुकेटेड लेस जॉब। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा एजुकेटेड जो लोग हैं उनकी जॉब्स भी लिमिटेड होती हैं। लाइक अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हैं, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। 10th पास की वैकेंसीज बहुत, जैसे आप आर्मी, आपने 12th किया है, सिर्फ आप 10th तो नहीं, 12th ले लीजिए। इफ़ यू पास योर 12th यू कैन गो फॉर मैनी काइंड ऑफ जॉब्स। 12वीं करने के बाद आप NDA ऑफिसर ही बन सकते हैं। 12th के बाद आप आर्मी में जवान ही बन सकते हैं, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। यू कैन गो एज ए आर्मी सोल्जर एज वेल एज फॉर अ आर्मी ऑफिसर। तो देखिए मज़े की बात, ही कैन गो एज एन आर्मी ऑफिसर एंड एज अ सोल्जर, तो उसके दोनों ऑप्शन खुले हैं। लेकिन एक आदमी जब लड़का जब BA कर लेता है, उसकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर BA या BTech कर लिया उसने या MTech कर लिया है, उसके बाद वो सिर्फ ज्वाइन कर सकता है एज ए ऑफिसर। दिल्ली पुलिस में भी हो जाएगा तो वो SI के तौर पे जा सकता है, उसकी जो सिपाही की उम्र निकल चुकी होती है। आर्मी में भी नॉर्मल जो कैटेगरी GD जो है उस लेवल की नौकरियाँ निकल चुकी होती हैं उसकी। तो ये एक समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी ज़्यादा एजुकेशन लेंगे उतने ही जॉब के स्कोप कई बार कम हो जाती है, यानी कि नौकरियाँ तो होती हैं लेकिन लिमिटेड होती हैं, खूब सारे ऑप्शन नहीं होते आगे पास। तो ये एक बड़ी कारण है, मोर एजुकेटेड लेस जॉब। दूसरा, यूथ हैव एजुकेशनल डिग्रीज बट नॉट स्किल्स। बड़े दुख की बात है ये, बड़ी भयंकर, ये भी हम, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, कि एक बच्चा जो है वो जिस पढ़ाई से निकला हुआ है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने जो है MA किया है, MA उसने किया है, मान लीजिए हिस्ट्री में किया है, या MA हिंदी में किया है, MA इंग्लिश में किया है, लेकिन वो MA इंग्लिश करके दे कांट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इवन MA इंग्लिश कांट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दे कांट एबल टू राइट गुड इंग्लिश as well as they can't able to explain the things in English properly. This is the biggest problem with our people. वो skills नहीं उनके पास है। एक अच्छी MA हिंदी की हुई जो एक स्टूडेंट होती है या एक लड़का जो होता है, वो हिंदी में अच्छा सा लिख नहीं पाता, कई बार अच्छा सा वो बोल नहीं पाता, शुद्ध हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाता है, वो उसको हिंदी के जो
साहित्य की पूरी समझ नहीं होती है, तो वहाँ पर भी वो मार खाते हैं, वो जॉब के लायक नहीं हो पाते हैं। सेकंड रीज़न है, नेक्स्ट रीज़न है हमारा, एजुकेटेड लुक्स ओनली फॉर वाइट कॉलर जॉब। येस, इट्स अ वेरी ट्रू थिंग वी हैव इन आवर सोसाइटी। अगर हम ज़्यादा पढ़ जाते हैं, अगर मैं 10th पास हूँ तो मुझे कोई कहेगा कि सर आपको मतलब मैं 10th पास किया है तो मैं छोटी नौकरी या कोई काम होगा, जैसे मुझे कोई कहता है कि आपको 10वीं मैंने पास किया और मैं नौकरी चाहता हूँ तो मुझे फ़ौज में सिपाही के तौर पे जाना होगा, चला जाऊँगा। कोई मुझे कहेगा कि आपको छोटा काम कोई करना है, जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि दरबान, आपको वॉचमैन बनना है, तो अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं बन जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने बीटेक कर लिया है तो मैं दरबान नहीं बन सकता। आई डोंट वांट टू गो फॉर वॉचमैन मैं बनने वाला नहीं हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनने वाला हूँ मैं। मुझे ऐसे काम नहीं पसंद होंगे। मुझे किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में वर्कर रखा जाएगा, मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि यू नो आई एम एमटेक, बीटेक, आई एम एन इंजीनियर, हाउ कैन यू सेम टू डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब। मैं ऐसा काम करूँगा, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो ये कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा वाइट कॉलर जॉब, यानी कि ऐसे काम जिनमें फिजिकल लेबर या हाथ के काम कम होते हैं, दिमाग का काम ज़्यादा होता है, वो करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि बीटेक किया हुआ व्यक्ति है तो उसको, बच्चा है तो उसको बीटेक के लेवल की ही जॉब मिलेगी। कई बार उसको डाउन नौकरी मिलती है, वो अगर वो कर ले तो अच्छा है, नहीं तो बेरोजगार रह जाता है। तो नॉर्मली रह ही जाते हैं क्योंकि वो कर नहीं पाते हैं उस तरह की नौकरियाँ। अब कुछ चीज़ आ रहे हैं, कुछ बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसके लिए काम करते हैं तो वो चले जाते हैं आगे। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन विद स्कूल एंड डिग्री कॉलेज। ये बड़ा रीज़न है हमारे देश में। हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़ा गड़बड़ है। सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज फैक्ट। व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, इन आवर कंट्री इंडिया वी हैव a very good colleges, schools, but in our schools and colleges we are not providing the professional education to our students in beginning, या from beginning we can say। बच्चे को शुरुआती तौर पर ऐसे काम नहीं सिखाए जाते हैं जो कि वो बाद में उसके बेस में नौकरी प्राप्त कर सकता है या कोई काम खुद का शुरू कर सकता है। मान लीजिए एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, अगर उसको 5th क्लास के बाद से अगर हम कारपेंटर का या ब्लैक स्मिथ का या जो आर्टिस्ट का ड्राइंग का काम सिखा दें, उसको पेंटर का काम है या कोई सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम उसको सिखाएं, प्रोग्रामर का, या हम कह सकते हैं आईटी का काम उसको सिखा दें प्रोफेशनली, तो वो 12th करने के बाद कोई ना कोई काम करके अपनी ज़िंदगी को चला सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारे संस्कृति में हज़ारों साल पहले था वो अब रहा नहीं। उस ज़माने में आपने सुना होगा महाभारत में धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। कारण क्या था कि युद्ध होते थे, एक आर्मी में नॉर्मली जॉब थी, तो लोग सीखते थे धनुर्विद्या, जो सीख ली तो उसको नौकरी मिल जाती, राजा के अंडर में, सेना के अंदर वो काम करता था। इसी तरह से कोई जिस कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी में उसको वो काम एक्सपर्ट हो जाता था। बेटा अगर बेटे कुम्हार है, एक पॉटर है, उसका बेटा मटके बनाना सीख जाता था, तो उसको कोई नौकरी की या कमाई करने की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पुश्तनी जो काम धंधे हमने छोड़ दिए हैं, नए हम कर नहीं पा रहे हैं। स्कूलों में एजुकेशन ऐसी मिलती है जो कि हमें डिग्रीज तो दे रही है, सर्टिफिकेट्स दे रही है, लेकिन हमें रियल ग्राउंड्स पे काम करना नहीं सिखा पा रही है। उससे हमारे जो इंडिया की जो बड़ी समस्या ये बन चुकी है कि हमारे बच्चे BA MA करने के बाद बेरोज़गार घूम रहे हैं इधर उधर, और ये देश पर बड़ा बोझ बनता जा रहा है। इसलिए हमारी जो देश है वो उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर पा रहा है, लाइक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो हम उस तेज़ी से तरक्की तभी कर पाएंगे जब हम बिगिनिंग से जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हमें मिले। मेरा मानना ये है खुद का। बाकी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बेसिक टॉप पॉइंट्स हैं, आप 5 पॉइंट इसमें दे रखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। 6 पॉइंट मैंने टोटल समझाए हैं। Any 5 you can write in your exam. If you have any doubt, any problem, you can call me, you can WhatsApp me. I'm always with you, my dear students. Be particular for your studies, because you know within a 1 month we have exams, half-yearly exams, or we can say mid-term exams. So you have to give more time for your studies. Otherwise, you may be facing many problems for the same. And it's a very good opportunity for you to improve your knowledge, your skills. God bless you. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.